बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा। ऑर्ब्स की दुनिया में खुश आमदीद। हमें ये कहानी चिन्योट से भेजी गई है। लिखती हैं कि एक रात मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। आधी रात का वक्त था कि जब वो ख्वाब शुरू हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि सख्त अंधेरा है और एक बयाबान जंगल है जिसमें मैं पैदल नंगे पाँव डरती सहमती भाग रही हूँ। हर तरफ से खौफ और अजीबोगरीब आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें जिनके शोर से मेरी रूह कांप रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ भागूं। और अचानक कोई मेरा पाँव पकड़कर मुझे ज़ोर से हिलाता है। मेरी आँख खुलती है। मैं उठकर अपने बिस्तर पे बैठ जाती हूँ और मैं याद करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपने पैरों की तरफ गौर से देख रही होती हूँ कि मेरे पैरों को किसी ने पकड़ के खींचा है और मुझे उठा दिया है। ये क्या था? क्या ये कोई भयानक ख्वाब था? अभी मैं ये महसूस ही कर रही होती हूँ कि वो ख्वाब था या मैं अभी भी इस ख्वाब में हूँ कि मेरे सामने कोई शख्स बैठा है। उसके पास बहुत सख्त अंधेरा भी है और इतनी तेज़ रोशनी भी कि मुझसे उस जानिब देखा नहीं गया। उसने मुझसे सवाल किया, बताओ क्या तुम जानती हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मैंने उसे बताया कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे आका हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा है। उसने कहा, अच्छा, अगर इतना जानती हो तो ये भी बताओ कि उनके आले पाक को क्या कहते हैं। मैं हैरान थी कि मुझे ख्वाब से इस कदर डरा कर उठाया और ये सवालात करने थे। उसने मुझसे दोबारा सवाल किया और इस बार बहुत गुस्से में था। मैंने उसको गौर से देखा और कहा कि आपकी आले पाक को मुतहर और सैयद कहा जाता है। उसने कहा, आज तुम्हारे लिए खैर और शर दोनों। अगर तुमने सवालात के जवाबात ठीक से ना दिए तो तुम्हारी बाकी ज़िंदगी में या तो खैर रहेगी या शर। मैं घबरा गई। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और बहुत पसीना आ रहा था। मैंने उसकी जानिब दोबारा देखा मगर मुझसे देखा ना गया। एक शदीद खौफ था। मेरे कमरे की कुंडी भी अंदर से बंद थी। मैं चीखती चिल्लाती तो भी कोई खोलने ना आता, मगर फिर भी मैंने ज़ोर ज़ोर से अपनी वालिदा को आवाज़ दी, मम्मा 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 प्लीज़ मेरे पास आएं। लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ ही ना निकली। मैं चीखती रही लेकिन कोई आवाज़ मेरे गले से नहीं निकली। मैंने दोबारा उसकी जानिब देखा और नज़रें झुका ली। मैं इस इंतज़ार में थी कि वो मुझसे और सवाल करे और जो जवाबात उसको चाहिए वो लेकर जल्दी से यहाँ से चला जाए। उसने मुझसे अगला सवाल किया, क्या तुम्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? मेरे दिल को तस्कीन हुई कि इसके सवालात खैर पर हैं, यानी ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने जल्दी से कहा कि हाँ, मुझे अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत है। और उसने मेरी तरफ उस रोशनी को फेंका।
اور سلام کیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے کے دوران مجھے ایک آواز سنائی دی جس میں کہہ رہا تھا کہ مجھے آگے جا کر اور بھی لوگوں سے سوالات کرنے ہیں۔ تمہارے جوابوں کا شکریہ، سو جاؤ۔ میں اس روشنی کی وجہ سے میری آنکھیں ایک دم چندیا گئیں، بند ہو گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور جب میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو میں وہیں اپنے بستر پہ ویسے ہی سو رہی تھی۔ یہ تمام میرا ایک خواب ہی تھا، مگر میں نے تو اس خواب کے تمام جوابات یہ سمجھ کر دیے تھے کہ میں جاگ رہی ہوں، اپنے پورے ہوش میں دیے تھے۔ پھر یہ خواب تھا۔ میں آج تک اس خواب کی حقیقت نہیں سمجھ سکی، اور آج بھی کمرے میں اندھیرا کر کے اکیلے سونے سے ڈرتی ہوں کہ نہ جانے پھر کوئی میرے پیروں سے پکڑ کر مجھے اٹھا نہ دے، اور میں پھر اس لمحے میں کہیں دوبارہ قید نہ ہو جاؤں جہاں سے کوئی میری چیخ اور پکار بھی نہیں سن سکتا۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور بھی مزید دلچسپ جنات کی اور خوفناک کہانیاں، خوابوں کی اور حقیقت کی، اور ایون وہ کیا ہے کہ پیچھے کی کہانیاں جاننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، آرٹس کی دنیا سے